श्री राधे, हर हर महादेव, जय सिया राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ में। जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, अगर आप अपने जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, फोन पर बात करके संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, या अपने जन्म पत्रिका की संपूर्ण वीडियो बना करके प्राप्त करना चाहते हैं, या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, किसी रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, या बहुत लंबे समय से आप किसी समस्या को लेकर परेशान हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। 7310113939। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस जान सकते हैं, कैसे बात होगी। आइए, आज एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं, जिसको जानने के लिए बहुत मैसेज आ रहे थे, बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि नवमांश कुंडली का हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। वैसे तो हम आपको बताएं तो जन्म कुंडली 16 प्रकार की है, 16 चार्ट होते हैं, 16 प्रकार के चार्ट हैं। प्रत्येक विषय के लिए, प्रत्येक समस्या के लिए एक एक भाव है, और एक एक समस्या के लिए एक एक चार्ट भी है। तो जैसे संतान की चर्चा हो तो आपको सप्तमांश देखना होगा, D7। वहीं अगर करियर को लेकर के बहुत समस्या आ रही है, लग्न चार्ट से आपकी स्थिति का संपूर्ण पता नहीं चल पा रहा, समस्या नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए हम D10 का यूज करते हैं। उसी प्रकार से आज नवमांश चार्ट D9 का आपके जीवन में कितना महत्व है और यह किस प्रकार से काम करता है, आज इस पर हम संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि नवमांश कुंडली किस प्रकार से कार्य करती है। प्रिय दर्शकों, आपको अगर कम शब्दों में मैं बताना चाहूं तो लग्न कुंडली कितनी बलवान है और आपके लग्न चार्ट में कितना दम है, यह नवमांश चार्ट ही बताता है कि वास्तव में आपके लग्न में जो दिख रहा है, क्या वह सही है या हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। आप देखते होंगे, जैसे ही हमारे सामने चार्ट आया या हमने किसी को चार्ट दिया तो एस्ट्रोलॉजर ने बहुत लंबी लंबी बात बोल दी, बहुत धन संपत्ति है, मानसिक सुख है, जमीन गाड़ी मकान का सुख है, वैवाहिक जीवन अच्छा है। पर हमने जब रियल लाइफ में घटाया तो 50% भी बात सही नहीं निकली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिसने भी जन्म कुंडली देखा उसने नवमांश चार्ट का अध्ययन नहीं किया है, उसने नवमांश कुंडली नहीं देखी। इसलिए शायद लग्न चार्ट में तो ग्रहों की स्थिति अच्छी है, लेकिन अगर नवमांश में ग्रह बहुत विपरीत अवस्था में चले जाएं तो लग्न चार्ट के ग्रहों का 100% फल नहीं मिल पाएगा। या लग्न चार्ट में ग्रह विपरीत अवस्था में हो, नवमांश में अति उत्तम हो जाए, तो लग्न चार्ट का जो दुष्प्रभाव है वह कुछ ही हद तक मिल पाता है। बेहद महत्वपूर्ण है नवमांश कुंडली, खास करके वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज नवमांश कुंडली का जो लग्न होता है, नवमांश का जो लग्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और नवमांश कुंडली के लग्न से हम आपके पार्टनर का विचार करते हैं, आपके जीवन साथी का विचार नवमांश कुंडली से होती है। छोटे से उदाहरण से समझिए कि अगर आपके जन्म कुंडली में लग्न बहुत मजबूत है, यानी मान लीजिए जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में प्रथम भाव में सूर्य बैठे हैं और ये किस राशि में है, 1 नंबर के साथ उच्च के हो गए तो बहुत अच्छा फल दिया। पर मान लीजिए सूर्य अगर 7 नंबर के साथ है लग्न चार्ट में तो क्या हो गए, नीच के हो गए। लेकिन वही सूर्य अगर नवमांश में 1 नंबर के साथ हो गए तो नीच भंग हो जाएगा।
इस नीचता का फल समाप्त हो जाएगा, नीच भंग हो जाएगा अगर नवमांश कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो जाए या लग्न में खराब हो, नवमांश में अच्छा हो जाए तो भी स्थिति ठीक हो जाएगी। चलिए, यह नवमांश कुंडली का जो पहला घर है ये आपके जीवन साथी को प्रदर्शित करता है। अगर यह भाव अच्छा है तो पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पत्नी का विचार अच्छा होगा, पत्नी का सब कुछ सुंदर देखने में मिलेगा, यानी उनके पूरे ओवरऑल चरित्र कैरेक्टर की बात हम लग्न से कर सकते हैं। अगर नवमांश कुंडली का लग्न बेहतर है तो वैवाहिक जीवन काफी अच्छा देखा जाएगा। यह आपके संपूर्ण पत्नी के स्वास्थ्य को, जीवन को, अस्तित्व को, व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर देता है। नवमांश कुंडली का जो दूसरा घर है, दूसरा घर जो है यह आपके पत्नी के बैंक बैलेंस को प्रदर्शित करता है, पत्नी के वाणी को प्रदर्शित करता है, आपके पत्नी का या आपके पति का, दोनों के लिए सेम सिचुएशन। आपके पार्टनर का आपके परिवार के साथ संबंध कैसा होगा यह दूसरा भाव प्रदर्शित कर देगा। अर्थात यह वाणी का विभाव है तो पत्नी की वाणी किस प्रकार की होगी, बातचीत के तरीके उनके कैसे होंगे, यह द्वितीय भाव से प्रदर्शित हो जाएगा। नवमांश कुंडली का जो तीसरा घर है यह आपके पत्नी के पराक्रम को प्रदर्शित करता है, सुख को प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ इनका संबंध आपके साथ कैसा रहेगा, बिहेव कैसा होगा। अगर यहाँ स्थिति गड़बड़ हो तो ये मान सकते हैं कि उनका कुछ एक्टिविटीज, उनकी कुछ क्रियाकलाप ऐसी होगी जिससे आपको तकलीफ मिल सकती है। चतुर्थ भाव जो है नवमांश का, यह आपके वैवाहिक सुख का है, इसे सुख भाव भी कहते हैं। यह वैवाहिक सुख का भाव है। इससे विचार होगा कि ससुराल पक्ष से कितना लाभ होगा, कितना सुख होगा, पत्नी से कितना सुख होगा, पत्नी से लाभ कितना मिलने वाला। हो सकता है आपकी पत्नी इनकम वाली हो या नहीं इनकम वाली है, ससुराल में विवाह के बाद कुछ धन संपत्ति अच्छी मिल पाएगी या नहीं मिलेगी, ये चतुर्थ भाव से देखेंगे। जो पंचम भाव है नवमांश का, यह पत्नी के विचार को प्रदर्शित करता है, उनके बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है, उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। इससे आप पता कर सकते हैं कि उनकी विचारधारा कैसी रहने वाली है। नवमांश कुंडली का जो छठा घर है यह सुख को नहीं बल्कि समस्या और कष्ट को प्रदर्शित करेगा, यह दुख को प्रदर्शित करेगा। पत्नी के जीवन में कितना संघर्ष रहेगा, आपकी पत्नी के आने से आपके जीवन में क्या समस्या आ सकती है, क्या जटिलता आ सकती है, क्या कठिनाई आ सकती है, यह नवमांश कुंडली का छठा घर तय करता है। नवमांश का जो सातवां घर है यह सेम फल देगा, जो लग्न से देखा जाएगा वही सप्तम भाव से भी देखा जाएगा, इसी की पुष्टि इस भाव से हो जाएगी। यानी ओवरऑल इस दो भाव से मिलाकर के पत्नी के संपूर्ण या पति के संपूर्ण जीवन चरित्र का विचार हम कर सकते हैं। जन्म कुंडली का जो आठवां घर है यानी नवमांश कुंडली का, तो नवमांश के अष्टम भाव से हम पत्नी के सुख को, पत्नी के स्वास्थ्य को और यहां से वैवाहिक जीवन की उम्र क्या है, यह आपके उम्र या पत्नी के उम्र को नहीं बताएगा, अर्थात यह बताएगा कि विवाह हुआ तो उसकी उम्र क्या है। समझ पा रहे होंगे, अष्टम घर से पता चलेगा आपके विवाह की उम्र क्या है, यानी विवाह लंबे समय तक चलेगा या कितने साल में टूट जाएगा या कितने साल में अलग होना पड़ जाएगा, या सारी चीजें यहां से प्रदर्शित हो जाएंगी आपके वैवाहिक जीवन की। वहीं अगर नवमांश कुंडली के नवम भाव की हम बात करें तो यह पता करेगा आपके पत्नी के भाग्य को, पता करेगा आपके पत्नी के धार्मिकता को, पता करेगा आपके पत्नी के पिता को। यहां से उनका विचार आसानी से कर सकते हैं कि पिता का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी कितनी धार्मिक होगी, पत्नी कितनी भाग्यशाली होगी, उनके आने से किस प्रकार के योग हमारे जीवन में बनेंगे, इसका विचार हम 9th हाउस से कर लेंगे। वहीं अगर दसम घर की बात करें नवमांश कुंडली के 10वां घर से, तो वहां से आप पत्नी के करियर को देख सकते हैं। पत्नी के आने के बाद जीवन में क्या अनुभव होगा और उनका कार्य क्या हो सकता है,
किस करियर से वो बिलोंग करेंगी, इंजीनियरिंग से होंगी, मेडिकल से होंगी, सिविल सर्विसेज से होंगी या बिजनेस व्यापार वाली होंगी, तो इसका विचार हम दसम घर से करेंगे। एकादश को अगर देखें तो यहां से पत्नी की इच्छा, पत्नी की इच्छा का यह भाव है। आपके परिस्थिति में आपकी पत्नी ढल जाएगी या आने के बाद बड़े बड़े ख्वाब देखेगी, बड़े बड़े सपने होंगे उसके, तो उससे आपको समस्या आएगी, या पत्नी को जो मिलेगा उसी में अपना जीवन यापन करने वाली होगी, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। इसका विचार हम 9th यानी D9 से नवमांश के एकादश भाव से करते हैं। वहीं द्वादश भाव की अगर स्थिति देखें तो पत्नी कितना खर्च करेगी, पत्नी का व्यय कैसा होगा, पत्नी का खर्च कैसा होगा, और पति पत्नी के बीच रात्रि सुख को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है नवमांश कुंडली का द्वादश भाव, इस पर भी आप विचार कर पाएंगे। यहां से पति पत्नी के संबंध का भी विचार विशेष रूप से होता है, फिजिकली संबंध, इसका विचार आप 12th हाउस से करेंगे नवमांश के। तो ये रही आपके नवमांश कुंडली की जानकारी की किस भाव से क्या क्या विचार करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक मामले में विशेष रूप से नवमांश चार्ट का यूज और किया जाता है। यह हमने जो यूज किया है यह केवल वैवाहिक जीवन के लिए किया है, पत्नी के लिए किया है। D9 का और दूसरा क्या उपयोग होता है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि D9 का दूसरा उपयोग क्या होता है। जो हमने शॉर्ट फॉर्म में शुरुआत में बताया उस पर थोड़ी सी और विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको एक बात समझा देना चाहूंगा कि नवमांश कुंडली में अगर कोई ग्रह बलवान है और वह ग्रह लग्न कुंडली में भी बलवान है तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इस पर एक दो उदाहरण से चर्चा करें। इसके पूर्व निवेदन करेंगे कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर प्लीज जरूर कर दीजिए और कमेंट अवश्य किया करिए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि नवमांश कुंडली में कोई ग्रह, गुरु को ले लेते हैं, गुरु 5 अंश का है और वही लग्न कुंडली में गुरु 29 अंश का है। तो लग्न चार्ट देखने के बाद यह पता चलेगा कि यहां का गुरु तो मृत अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, और यहां आएंगे तो बाल्यावस्था में है, यानी दोनों जगह से गुरु अंश बल से कमजोर दिख गया। पर अगर दोनों जगह से कमजोर हुआ तो हम सीधा सीधा गुरु का उपाय कराएंगे, गुरु को बल प्रदान करेंगे। परंतु कभी कभी क्या होता है, लग्न चार्ट में गुरु 29 डिग्री का है, अगर वही नवमांश में 16 का हो जाए, या डिग्री वाइज यहां से अच्छा अगर नहीं डिग्री वाइज मिल पा रहा है तो मान लीजिए यहां गुरु उच्च का हो जाए, नवमांश में 4 नंबर के साथ बैठ जाए, तो यहां का प्रभाव जो है दोनों को मैच करेंगे। जो कंपैरिजन होगा, अगर एक जगह खराब है एक जगह अच्छा है तो बीच का मान लेंगे, दोनों जगह खराब है तो बहुत बुरा हो गया, अगर दोनों जगह अच्छा है तो 100% कारगर ये ग्रह हो जाएंगे। यानी प्रत्येक ग्रहों के बल का प्रदर्शन भी हम नवमांश कुंडली से देख सकते हैं। लग्न में कोई ग्रह बहुत अच्छा है, शुभ प्रभाव में है, लेकिन अगर वही नवमांश में पाप प्रभाव में हो, या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, या कमजोर हो, या नीच का हो, तो जीवन में बाधाएं आएंगी ही आएंगी। इस प्रकार आप नवमांश कुंडली का विचार करके अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। जय श्री राम।